हाउ टू टेक स्टेप्स इन इजी वे। आज हम बात करेंगे एम्बिशन के ऊपर, क्योंकि मोस्ट ऑफ पर्सन के पास बहुत सारे एम्बिशन ऑलरेडी हैं बट वो लेजी हैं कि वो स्टेप्स फॉलो नहीं कर पाते। जो कि हम लोग स्टेप्स के बारे में बात करेंगे, इन डिटेल में बात करेंगे और हाउ टू फॉलो, हम लोग स्टेप्स कैसे फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे दिमाग में थिंकिंग आती है कि हम लोग कोई पर्टिकुलर टास्क करें या ना करें, या उस टास्क के बारे में ओवर थिंकिंग आती है। क्योंकि अगर हम लोग नया नया टास्क स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में तो एक बार के लिए एम्बिशन रहेगा कि हाँ भाई, ये मेरे को पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। तो स्टार्टिंग के कुछ डेज तो हम लोग फुल्ली मोटिवेटेड रहेंगे, हाँ भाई ये करना है। उसके बाद हमारा वही मोटिवेशन कम हो जाता है, तो ये डिसिप्लिन काम आता है। तो आज हम डिसिप्लिन के बारे में नहीं बात करें, एम्बिशन के बारे में बात करें कि हमारे अंदर एम्बिशन तो है कि कोई चीज़ अचीव करने का, लेकिन हम लोग वही लेजीपन के वजह से या ओवर पैरालिसिस या एनालिसिस पैरालिसिस के चक्कर में फंस जाते हैं। तो एक लूप बन जाता है कि भाई हम लोग स्टेप्स ले नहीं पाते, जस्ट हम लोग एक इमेजिन थिंकिंग में रह जाते हैं कि हमें इन फ्यूचर स्टेप्स लेंगे, जो कि हम लोग ले ही नहीं पाते। करंटली हमारी सिचुएशन ऐसी है। तो जस्ट इसका फ्यू स्टेप्स है जो मैंने फाइंड आउट किया है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम ऐसा हुआ कि मेरे को एम्बिशन तो बहुत है कि मेरे को ये पर्टिकुलर स्टेप्स लेना है या मेरे को ये गोल अचीव करने के लिए ये करना है, लेकिन मैंने मोस्ट ऑफ टाइम नहीं लिया है। तो जस्ट मैंने उसको अपने लाइफ लाइफ में, क्योंकि अब मेरा माइंड ऐसे चलने लगा कि मैं कोई काम करता हूँ तो नहीं करता हूँ, क्यों नहीं करता और कैसे नहीं करता, और मेरा माइंड क्या कहना चाहता है, मेरा माइंडसेट कैसा है, तो मैं जस्ट उसके बारे में एक्सप्लोर करने लगता हूँ। तो फिर मैंने मोस्ट ऑफ टाइम देखा कि स्टार्टिंग में प्लानिंग करूँगा कि एकदम चाहिए कि मेरे को एक परफेक्ट प्लानिंग चाहिए कि भाई हाँ भाई ये इसके बाद ये स्टेप करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, उसके बाद ऐसा स्टेप करना है। तो जस्ट मैं स्टार्टिंग में एकदम डिटेल में सोचता हूँ। फिर पर्टिकुलर कोई और चीज़ आए वाला, जो पास्ट में मैं सोच रहा था, जो इतना डिटेल में सोचा, फिर बोला भाई अब तो पूरा सोच लिया, अब तो आराम से स्टेप्स ले सकता हूँ। या फिर अब तो हो गया, अभी तो और काम आ गया कि इतना सोचा कि मैंने और दूसरे काम से आ गए। तो मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा ही होता रहता है कि हाँ भाई एम्बिशन है, फिर उसको एनालिसिस भी कर लिया अच्छे से क्लियरली, लेकिन उस टाइम में जब हमने टास्क परफॉर्म करने की बारी आई तब मुझे और भी काम आ गए, दूसरे काम आ गए। या फिर अभी फिर मेरा दिमाग थिंक करने लगा कि भाई अभी छोड़ देते फिलहाल के लिए, उस थोड़ी देर बाद वही स्टेप्स ले लेंगे। तो अभी पता तो है हमें, लेकिन हम लोग वही जैसे मोस्ट फॉर एग्जांपल मेरा वीडियोस का, कि मेरे को नाइट वॉक के टाइम पे मोस्ट ऑफ वीडियोस में सनलाइट में बनाता हूँ, क्योंकि सनलाइट में लाइट वगैरह अच्छी रहती है। तो नाइट के टाइम पे मैं बताता हूँ ना कि वॉक करता हूँ तो थिंकिंग कैपेबिलिटीज बहुत इंक्रीज हो जाती है। मेरा मस्त थिंकिंग होता है, हाँ क्लियरली मैं हर चीज़ के बारे में, हर टास्क के बारे में थिंक कर सकता हूँ, या इन डिटेल में उसके डीप में जा सकता हूँ। तो नाइट के टाइम में मेरे को बहुत सारे आइडियाज आते हैं, लेकिन मैं उसको रिकॉर्ड नहीं करता। तो नेक्स्ट डे मेरे पास जब मैं सोचता हूँ कि कल वीडियोस बनाऊंगा तो इसके रिलेटेड जो जो मेरे पास आइडियाज आए तो उसके रिलेटेड मोस्ट ऑफ दिन यही है कि रात के टाइम मेरे को तीन चार वीडियोस के आइडियाज ऐसे मिल जाते हैं नॉर्मली। और कभी कभी तो और भी एक्स्ट्राज मिल जाते हैं कि इन फ्यूचर में इसके ऊपर पर्टिकुलर वीडियोस बना सकता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जस्ट मैं अपने माइंड में रन देता हूँ। वैसे भी मेरे माइंड में आइडियाज आया है तो कल परफॉर्म करूंगा तो मेरे पास ऑलरेडी आइडियाज होंगे कि माइंड से निकाल के मेरे को जस्ट कैमरे के थ्रू, मतलब ऐसे आके बैठ के बोलना ही है। तो फिर जब नेक्स्ट दिन आता है, जब मैं बोलने के लिए सोचता हूँ, तो फिर मेरे पास वो कल का आइडियाज़ नहीं आता, या कल का आइडियाज़ आ जाता है, तब मैं एक लूप में फंस जाता हूँ कि भाई स्टार्टिंग किससे करूँ, कैसे करूँ। लेकिन ऑलरेडी मैंने पास्ट में, मतलब जो वॉक किया रहता है उस दिन मैं पूरा डिटेल में सोचा रहता हूँ कि भाई यहाँ यहाँ ऐसे बोलना है, ऐसे बोलना है। लेकिन उस करंटली वक्त में मेरे को ये सब यादें नहीं आती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मैं उसको जनरली नहीं करता, या फिर उसको कहीं लिख नहीं लेता हूँ कि हाँ भाई नेक्स्ट टाइम मेरे को याद आ जाए वो पर्टिकुलर चीज़ कि मेरे को स्टेप्स लेना है। और मोस्ट ऑफ टाइम कि हम लोग, जैसे कि ये मैं पर्टिकुलर चीज़ों में ऑन ऑन द स्पॉट स्टेप्स नहीं ले सकता था, क्योंकि फिर मेरे को सनलाइट वगैरह नहीं मिलेगी, और फिर कैमरा सेटअप ये सब में बहुत प्रॉब्लम इन द सेंस कि मेरे को चेयर वगैरह रखनी पड़ती है, तो उसके ऊपर एक स्टैंड लगा के फिर ऐसे लॉक करके, क्योंकि टेरेस वगैरह पे हवा बहुत ज़्यादा आती है तो गिर ना जाए। फिर ये सब सेटअप करने के लिए, और फिर लाइट वगैरह रहेगी नहीं, और ये रूम की लाइट से मतलब वैसा मज़ा नहीं आएगा। फिर ये जितना सनलाइट में अच्छा है, क्योंकि ये मिनिमम एफर्ट्स में अच्छा खासा हो जाता है। तो जस्ट मेरे हिसाब से वो मेरे लिए बेस्ट है। तो मैं दिन के टाइम ही रिकॉर्डिंग करता हूँ, और सुबह मॉर्निंग का टाइम रहता है तो मॉर्निंग के टाइम पे कोई ऊपर आने वाला रहता नहीं है, तो इसके लिए मेरा और क्लियरली मैं
वीडियोस वगैरह वो बना पाता हूँ। तो जस्ट मेरा ये थिंकिंग प्रोसेस है। तो जस्ट ये मॉर्निंग के टाइम या इवनिंग के टाइम पे भी कोई ऊपर नहीं आता, क्योंकि दोपहर में फिर कपड़ा वगैरह डालना रहता है, तो मोस्ट ऑफ लोग आ ही जाते हैं, और पानी वगैरह ऐसे पीछे झाड़ है उसमें डालना रहता है या टंकी भरना रहता है। तो टंकी तो मैं ही भर लेता हूँ, क्योंकि यही बहाने से मैं ऊपर आता हूँ कि हाँ भाई पानी ऊपर भर रहा है तो मैं ऊपर जा रहा हूँ। तो फिर यही है कि हाँ भाई। उसके बाद नेक्स्ट है कि फिर करंटली मैंने अपने आप को पूरा एनालाइज किया, तो मैं बाकी जो अदर प्रोसेस है, ये करंटली वाला ये जो वीडियोस वगैरह वाला, ये तो मैं ऑन द स्पॉट नहीं परफॉर्म कर सकता। लेकिन जैसे मेरे पास बाकी आइडियाज़ आते हैं, जैसे कि फिलहाल मेरे को एक आइडियाज़ है कि मैं ऐसे रैंडम स्ट्रीट पे मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट किया जस्ट। तो मेरे पास लास्टली मैं कुछ टाइम से ब्लॉगिंग कर रहा था, मतलब एक एक साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मैंने कोई पोस्ट नहीं किया, क्योंकि फिर मेरे जो इंस्टाग्राम में मोस्ट ऑफ यूज़र है, क्योंकि जो मोस्ट ऑफ अपने लोग रहते हैं वही अच्छे से उनका अच्छा खासा रिप्लाई नहीं आता। जस्ट वो लोग बोलते तो है कि अच्छा है, लेकिन अपने लोग से ही लगता है कि हम लोग एक्सेसरेट कर रहे हैं, हेजिटेशंस होने लगता है। तो मोस्ट ऑफ यही प्रॉब्लम आती है। तो फिर मैं आज तक स्टेप्स नहीं ले पा रहा था। फाइनली मैंने कल मेरे दिमाग में थिंकिंग आया, जस्ट मैंने किया कि इंस्टाग्राम पे गया, जस्ट ऐड न्यू अकाउंट किया, और फिर एक मीम का एक नया पेज बना दिया, और करंट वाले मेरे जो इंस्टाग्राम है उस आईडी में गया, जिसको जिसको फॉलो किया सबको ब्लॉक मार दिया और पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली मैंने 3 वीडियोस अपलोड किया, और तीनों वीडियोस में 3K प्लस व्यूज़ हो चुके हैं। एक ही दिन में हो गया था 3K प्लस व्यू। मतलब एक दिन में मैंने 2 वीडियोस, मतलब 3 दिन हुआ, एक एक वीडियोस अपलोड किया है, तो उसके हिसाब से एक में 3K प्लस हो गया है और सेकंड वाले में भी हो गया है। तो जस्ट मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दिया। अब 1 महीना कंसिस्टेंसी दूंगा, उसके बाद पता चलेगा कि इन फ्यूचर मेरा एफर्ट्स कैसा जाता है। फॉलोइंग तो अच्छी खासी आई थी, 15 हो गया था फिर, लेकिन ऑटोमेटिकली कम भी होने लगा। लेकिन अब लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो कुछ तो टाइम एफर्ट्स लगेगा उसके पीछे। अगर हम एफर्ट्स लगाएंगे तभी हमें इन फ्यूचर रिजल्ट मिलेगा, वरना ऐसे सोचते रहेंगे, सोचने से तो आजकल कुछ होता नहीं है। तो वही बस स्टेप्स लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने ऑन द स्पॉट स्टेप ले लिया, तो मेरा एक बेटर हो गया कि भाई मैंने इतने टाइम से जो सोच रहा था वो मैंने फाइनली परसों जाके क्लियर कर लिया, कि मेरा एक इंस्टाग्राम पे भी पेज बन गया। जो मैं ब्लॉगिंग वगैरह का डालता था उसको मैंने अब रील के थ्रू डालने लगा। मोस्ट ऑफ टाइम मैं अपने इंस्टाग्राम के स्टोरीज पे रखता था लास्ट पास्ट वाले जो वीडियोस थे, जब मेरे पास ये आईडी नहीं थी, तो वही मैं अपनी पर्सनल आईडी पे स्टोरी पे ही रखता था। तो 2-3 लोग बोलते थे कि भाई वो क्या बोलते हैं, पोस्ट कर दे, ये कर दे, वो कर दे। मैं लेकिन फिर अपने मज़ा नहीं आता कि हम लोग उनको नहीं बताना चाहते, और फिर बहुत लोग वो रहते हैं चिढ़ाने वाले वगैरह वगैरह। तो मैंने सोचा कि भाई पोस्ट करूँगा तो रील में ज़्यादा हो जाएगा। तो जस्ट मैं अपने आप पे एक बैक साइड में मैं एफर्ट्स लेना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर इन फ्यूचर फेल्ड भी हो गया तो किसी को पता नहीं चलेगा। जस्ट जैसे मेरा यूट्यूब करियर है, जस्ट मैं उसके ऊपर स्टेप्स ले रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। इन फ्यूचर अगर सक्सेस भी नहीं होता या सक्सेस होता है तो सबको ही पता चल जाएगा। इन फ्यूचर अगर फेल्ड हो गया तो भी मेरे को बाकी एक्सपेक्ट्स मेरे बेटर हो जाएंगे, लेकिन हाँ मैं किसी को बताऊंगा नहीं कि भाई मैंने यूट्यूब के थ्रू ये सब अपना अचीव किया है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।